अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं था बना पा रहा। जैसे सब दोस्त जानते हैं अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटे की सूरत में अपनी रहमतों से बरकतों से नवाजा है, तो इसलिए थोड़ा सा फैमिली के साथ मसरूफ़ था। खैर आज वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आज बहुत ही बड़ा दिन है मलेशिया के लिए, क्योंकि इनका 8वां वज़ीर-ए-आज़म नॉमिनेट हो चुका है जी। आज अभी कुछ देर पहले उनका ऐलान भी हो गया, न्यूज़ में भी आ चुके हैं। मेरी वीडियोस जो होती हैं अक्सर वो रिलेटेड होती हैं आज के हालात से। ऐसा नहीं कि होता कि मेरी वीडियोस लॉन्ग टर्म चल रही हैं, ऐसा नहीं होता। बड़ी शॉर्ट वीडियोस होती है और जो मौजूदा हालात होते हैं उन्हीं पे होती है। मलेशिया ने नया जो वज़ीर नॉमिनेट किया, पहले इनका वज़ीर-ए-आज़म जो था महतीर बिन मोहम्मद था, जो कि अपने मतलब पार्टी के कुछ इख्तलाफात की वजह से उसने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद मलेशिया में जो किंग है, क्योंकि मलेशिया में एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे बादशाहत चलती है, तो मलेशिया किंग ने क्या किया कि उनका इस्तीफ़ा कबूल करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता तब तक आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर तब तक आप ही काम करेंगे। उसके बाद काफ़ी दिनों ये इनकी पार्टीज़ में ऊपर नीचे कभी कोई नाम ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन एट द एंड महतीर मोहम्मद आज तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था उनको रिज़ाइन दिए हुए और टेम्पररी वो प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो आज इनकी पार्टी के जो सदर हैं, महतीर बिन मोहम्मद की पार्टी के जो सदर हैं मुहियुद्दीन यासीन, वो मलेशिया के 8वें नए वज़ीर-ए-आज़म होंगे। महतीर बिन मोहम्मद के बाद अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मोहम्मद बिन यासीन, वो मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि पार्लियामेंट के साथ साथ बादशाह का जो नॉमिनेशन है वो बड़ी ज़रूरी होती है। बादशाह का इजाज़तनामा, जैसे हमारे उधर अक्सर ऐसे होता है। पिछले दिनों हमने एक केस देखा था आर्मी चीफ का जो केस था कि प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए। होना कुछ यूँ था कि उसके ऊपर सदर के साइन भी ज़रूरी थे, जो कि बाय मिस्टेक कह लें या कुछ भी वजूहात कह लें, जो एक्सटेंशन मिली थी आर्मी चीफ को उस पर वो ना हो सके और बाद में वो कोर्ट में केस चला और काफ़ी लंबा चला, उस पर बहस मुबासा, मीडिया में भी बातें आती रहीं। खैर ऐसे ही सीन कुछ है इधर भी था मलेशिया में, लेकिन यहाँ पे बादशाहत है इसलिए ये सदारत का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म जो भी फैसला करता है कोई बड़ा मुल्की सतह पे, तो वो बादशाह फाइनल डिसीजन जो भी होता है वो फाइनल डिसीजन बादशाह का ही होता है। तो एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हम सब पाकिस्तानी दुआ को हैं मलेशिया के लिए कि अल्लाह पाक जो भी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया का नया आए या जो अभी हैं, इन सबको अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने की भरपूर हिम्मत और ताकत दे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कोई नई अपडेट आएगी तो उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।